नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। महत्वपूर्ण खबर है, ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। शिक्षकों की कमी बरकरार, समय बढ़ाने पर तकरार। एनईपी के तहत छुट्टियों के बाद 40 मिनट की होंगी कक्षाएं। स्कूलों का समय अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा। छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट नाराज हो रहा है। बिन शिक्षक कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और एडेड स्कूलों में 18,000 शिक्षकों की कमी भी है। इन सभी मुद्दों को जरा हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि क्या खबर है। तो यूपी बोर्ड में एनईपी के तहत स्कूलों के समय में बदलाव हो गया है। स्कूल अब सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होंगे। एनईपी के तहत स्कूलों में 40 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है। स्कूल 5 घंटे 20 मिनट की जगह 6 घंटे लगेंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट छात्र शिक्षक के अनुपात को लेकर इस बदलाव से नाखुश है। संघ के पदाधिकारियों ने गर्मी की छुट्टियों के बाद इसका विरोध करने का ऐलान भी किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यूपी बोर्ड में एनईपी के तहत स्कूलों का समय बढ़ाया गया है। पहले मध्यांतर के पहले 40 मिनट के 4 और मध्यांतर के बाद 35 मिनट के 4 पीरियड लगते थे। इसमें 20 मिनट मध्यांतर भी होते थे। लेकिन एनईपी के तहत अब प्रत्येक पीरियड स्कूल में 40 मिनट के लगेंगे। इससे निर्देश सभी स्कूलों को दे भी दिए गए हैं। वही मध्यांतर अभी भी 20 मिनट का ही होगा। अब क्या है मामला, तो माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के पदाधिकारियों ने शासन के इस निर्देश को वापस लेने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है। ऐसे में स्कूल पहले ही इस तरह लगाए जाएं, अन्यथा स्कूल हफ्ते में 5 दिन संचालित हो। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद संघ इसको लेकर आंदोलन भी करेगा। और एडेड स्कूल के हाल क्या है, तो करीब 4,512 स्कूल हैं। शिक्षक के स्वीकृत पद 80,000 हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 62,000 मौजूद हैं। एलटी ग्रेड के शिक्षकों की कमी देखी जाए तो अंग्रेजी में 2,000 है और गणित में भी 2,000 है। और प्रवक्ता में कमी देखी जाए तो फिजिक्स के 4,000 कम है, केमिस्ट्री के 4,000 कम है, और मैथ्स बायो वाले भी करीब करीब 4,000 शिक्षकों की कमी है। एक बार और खबर देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं 12,000 शिक्षक। तो सोहनलाल वर्मा ने बताया कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही है। एडेड स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है। 80,000 स्वीकृत पदों पर छात्र 62,000 शिक्षक ही मौजूद हैं। एक स्कूल में प्रत्येक विषय में 6 से 10 तक एलटी ग्रेड में 2 शिक्षक चाहिए। प्रवक्ता वर्ग में भी प्रत्येक विषय में 2 शिक्षक चाहिए। बोर्ड का गठन नहीं होने से पिछले 4 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। उधर 200 शिक्षक प्रति मंडल प्रतिवर्ष रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में 12,000 शिक्षक प्रतिवर्ष कम भी तो होते चले जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सकेगी। अब पूरी खबर पढ़ने के बाद सबसे पहले एक बात करते हैं टाइमिंग को लेकर। देखिए, बेसिक स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर तो विद्यालय का समय 8 से 2 बहुत समय पे चला आ रहा है। लेकिन माध्यमिक में अभी तक ये समय 8 से करीब करीब 1 था, मतलब 1:20 था, 40 मिनट सीधे सीधे कम। इसको लेकर कई बार प्राथमिक शिक्षकों में भी चर्चा उठती है कि प्राथमिक में छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का समय ज़्यादा है, और माध्यमिक में बच्चे बड़े हैं लेकिन उनको पढ़ाने का समय कम है। इस पर भी कई बार प्राथमिक के शिक्षकों के बीच में चर्चा होती रही है, और ये तर्कसंगत भी है। छोटे बच्चों का समय हमेशा कम होता है और बड़े बच्चों का समय हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। माध्यमिक में समय कम है, मतलब 6 से 12 तक के बच्चों को कम समय तक पढ़ाया जाता है, और प्राथमिक में ज़्यादा होता है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और वो है मैनेजमेंट। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एनईपी के अंतर्गत 40 मिनट बढ़ाए गए, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम देखा जाए, प्राथमिक को और माध्यमिक को मिलाया जाए तो समस्याएं एक जैसी ही हैं। अगर हम प्राथमिक की बात भी करें तो वाकई में जो रेशियो है टीचर्स का, वो सही साट नहीं है। कुछ विद्यालयों में ज़्यादा है तो कुछ विद्यालयों में कम है। और सबसे बड़ी जो समस्या माध्यमिक और प्राथमिक में डिफरेंस जो क्रिएट करता है कि भाई साहब, माध्यमिक में केवल टीचर्स को पढ़ाने का काम होता है, लेकिन प्राथमिक में क्या होता है। प्राथमिक की तो बहुत ही बुरी स्तर है, और इतनी ज़्यादा गति कर रखी है कि कभी कभी मन करता है कि इस विभाग को बंद ही कर दो। आप देख लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ कितने अन्य कार्य प्राथमिक शिक्षकों से कराए जाते हैं जिसका कोई ब्यौरा नहीं है। परिवार सर्वेक्षण जैसी चीज़ें जिसका कोई अर्थ हम लोगों से नहीं है। चाइल्ड सर्वे तक तो चलिए ठीक था, अब पूरे पूरे परिवार का ही सर्वेक्षण करवा लेना समझ में नहीं आता। बीएलओ बना देना, हमारे यहाँ के कितने शिक्षक बीएलओ बनते हैं। अब सोचिए, जो बीएलओ बनेगा
तो वो स्कूल में पढ़ाएगा या जो बीच बीच में लोग आ रहे हैं अपनी पर्ची लेकर या कि हमारा नाम जोड़ दो या घटा दो, वो कैसे करेगा। अब इसमें तर्क ये है कि क्या साल भर चुनाव नहीं होते। अरे भाई साल भर नहीं होते, हम कह रहे हैं 2 महीने होते हैं, लेकिन 2 महीने उस शिक्षक के ऊपर क्या बीतती है। और बिलों को कार्य उस शिक्षक को पकड़ा दिया जाता है जो उस गांव का भी नहीं है, जो किसी लोगों को जानता नहीं है, जो वहाँ के लोगों की असलियत नहीं जानता कि कौन असली वोटर है कौन फर्जी वोटर है। जो डॉक्यूमेंट उसके पास आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स को जमा कर रहा है और वो लगा रहा है, और बाद में अगर नाम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो प्राथमिक में तो चीज़ों को इतना ज़्यादा कठिन करके रखा हुआ है कि शब्द ही नहीं है। माध्यमिक में अपना परमानेंट एक बाबू होता है, मतलब उनके पास क्लरिकल स्टाफ है, उनके पास अपने पास ग्रुप डी स्टाफ है, उनके पास हर विषय का एक अपना स्टाफ है। प्राथमिक में क्या है, एक शिक्षक है, 2 शिक्षक हैं, वही वहाँ ग्रुप डी है, वही वहाँ के बाबू भी हैं, वही वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, वही वहाँ के टीचर भी, और उन्हीं को गांव में जाके सर्वे भी करने हैं। तो प्राथमिक को तो बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है। प्राथमिक के टीचरों को, टीचर वाले को तो कोई काम ही नहीं मिलना। उसके अलावा फालतू के बाबूगिरी के सारे काम करा लीजिए, गाँव में जाने का काम करा लीजिए, सर्विस करवा लीजिए, लेकिन पढ़ाई भी उसी में करवा लीजिए। समझ में नहीं आता कि क्या सिस्टम चल रहा है, प्राथमिक में शिक्षकों के संग इतना ख़राब सिस्टम क्यों है। लेकिन आप देख सकते हैं माध्यमिक में संघ मजबूत है, वो इस 40 मिनट के बढ़ाने पर भी लड़ाई करने को तैयार है। लेकिन प्राथमिक में इन चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं, इन पर कोई सुध लेने को भी नहीं बैठा है। तो समय बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये सरकार समझे, विभाग समझे और माध्यमिक के शिक्षक और उनका संगठन समझे। लेकिन हम बात अगर प्राथमिक की करते हैं तो प्राथमिक में भी फिर बराबरी होनी चाहिए। प्राथमिक में भी छोटे बच्चों में तो बल्कि पढ़ाई का और बर्डन कम होना चाहिए, लेकिन प्राथमिक में 40 मिनट ज़्यादा पढ़ाई जाती है। जबकि आप जानते हैं गर्मी के मौसम में बच्चों को 10 मिनट रोकना भी कितना कठिन है। माध्यमिक में तो कितनी सुविधाएं हैं, एक एक दो दो खंड के विद्यालय होते हैं, ठंडाते भी हैं। प्राथमिक में कितनी सुविधाएं होते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी प्राथमिक और अगर माध्यमिक का कंपैरिजन किया जाए तो माध्यमिक बहुत अच्छी स्थिति में फिर भी है, लेकिन प्राथमिक की स्थिति उतनी सही नहीं है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये नियम लगाया, लेकिन अब माध्यमिक का जो संघ है वो इस पर अपनी तकरार लगाए बैठा है, इस पर बवाल करने को बैठा है, और इस पर वो कह रहा है कि हम मौका पड़ा तो हम इस पर संगठन को लेकर धरना भी देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, अंत किसकी होती है जीत, और क्या प्राथमिक के शिक्षकों को भी मिलेगी कभी कोई राहत, या केवल बैल की तरह काम करना है। देखेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा, खबर आपको मिलती रहेंगी। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जितना आप लोग प्यार देंगे वीडियोज़ उतनी अच्छी आएंगी, उतना अच्छा विश्लेषण के साथ आएंगी। धन्यवाद।